श्री सीताराम, हरि शरणम, राधे राधे। भक्तों देखिए, जो भगवत विमुख है ना, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्रत आ रहा है, कोई त्योहार आ रहा है भगवान से संबंधित, श्री हरि से संबंधित या भोलेनाथ से संबंधित। और जब भगवत विमुख है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत भी भगवत जप करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, सत्संग में मन लगता है, भगवान की कथाओं में मन लगता है, या भगवान के धाम घूमने का मन करता है, किसी भी तरह आप भगवान की ओर बढ़ रहे हैं या वैष्णवता की ओर बढ़ रहे हैं, तो उस समय आपको सभी व्रतों का पालन करना चाहिए। कुछ व्रत ऐसे हैं जिनका शास्त्रों पुराणों में वर्णन है कि उनकी उपेक्षा आपको कभी नहीं करनी है। उसमें से एक व्रत आता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का। वैसे तो भगवान कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था, भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं, भगवान हमेशा प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला, ठीक है, तो भगवान प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। फिर भी जो कृष्ण जन्माष्टमी है उसका व्रत आपको हमेशा करना है। एकादशी का व्रत आपको सदैव करना चाहिए। आपको रामनवमी का व्रत करना चाहिए। आपको राधाष्टमी और जानकी अष्टमी का व्रत भी करना चाहिए। शिवरात्रि का व्रत भी करना चाहिए। ये 6 व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनकी उपेक्षा आपको कभी नहीं करनी है। एकादशी से लेके शिवरात्रि तक ये सभी व्रत आपको करने चाहिए। अब बात आती है एक जन्माष्टमी का व्रत किस दिन करना है। देखिए, आप अपने अपनी गुरु आज्ञा अनुसार चलिए। अगर आप किन्हें भी मानते हैं, किन्हें भी फॉलो करते हैं, तो आप उनकी आज्ञा अनुसार चलिए। अगर आप इस्कॉन से जुड़े हुए हैं तो इस्कॉन के अनुसार चलिए। ज़्यादातर लोग 26 को मना रहे हैं और हम पूज्य मलुकपीठ वाले जो गुरु जी हैं उन्हें फॉलो करते हैं। उनके अनुसरण अनुसार हम लोग 26 को ही जन्माष्टमी का व्रत कर रहे हैं। अब जन्माष्टमी का व्रत करना कैसे है, कौन कर सकता है? देखिए, सभी कर सकते हैं। और जन्माष्टमी का व्रत आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान के आगे दीपक लगाएं घी से जलाकर, और आप संकल्प लें कि प्रभु मेरी जितनी क्षमता है, जितनी आपकी कृपा हो सकती है, उतनी कृपा अनुसार मैं इस व्रत को रखने का प्रयास करूँगा या करूँगी। आप कृपा कीजिएगा प्रभु, स्वीकार कीजिएगा। देखिए, कोई गलती क्षमा हो ही जाता है हमसे। हम इतने बड़े इतनी हमारी स्थिति अभी इतनी परिपक्व नहीं है कि हम गलती अपराध ना करें व्रतों में। इसलिए खूब नाम जप करिए, कीर्तन करिए। नाम जप से आपका हर अपराध, हर छोटी मोटी भूल क्षमा हो जाती है। अब बात आती है कि कैसे करना है पूरे दिन। देखिए, आपको ठाकुर जी को, श्री जी जिनके घर पर हैं, जिनके घर पे युगल सरकार की सेवा है या ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल जी की सेवा है, वो पूरे दिन उन्हें जैसे यथावत भोग लगाते हैं प्रतिदिन वैसे ही लगाएं। श्री जी की, ठाकुर जी की वैसे ही सेवा करें। लेकिन आपको स्वयं कुछ भी भोग नहीं लगाना है उस दिन। पूरे दिन कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। एकादशी के दिन जन्माष्टमी के दिन आपको पूरे दिन कुछ भी नहीं खाना है। कोई अन्न नहीं लेना है, कोई फल फ्रूट भी नहीं लेने हैं, ड्राई फ्रूट्स भी नहीं लेने हैं। शास्त्र आज्ञा तो यही है। मैं इस रेफरेंस में वीडियो भी डालूंगा इंस्टा पर गुरुजी की। आप शास्त्र मत वो श्लोक संबंधित पूरा आपको उसमें गाइड किया है गुरुजी ने। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, शास्त्र आज्ञा यही है कि आपको कुछ भी नहीं खाना चाहिए उस दिन। अगर आप उस दिन कुछ भी खाते हैं, भोग लगाते हैं खुद, तो बहुत पाप लगता है। इस लोक में, परलोक में आप अथाह दुख भोगते हैं। लेकिन आपको जल आप पी सकते हैं। प्रयास करें प्रयास करें कि आप जल पर ही व्रत रखें। अगर नहीं आप रह पा रहे हैं, तब बहुत से लोग फलाहार कर लेते हैं। प्रभु से क्षमा याचना करके आप फलाहार कर सकते हैं। देखिए, वृद्ध, बच्चों और बीमारों पर यह नियम लागू नहीं होता है। लेकिन जो लोग कर सकते हैं वो प्रयास करें जितना हो सकता है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक भी हो सकता है तो भी प्रयास करिए। नियम क्या कहता है वो बता देता हूँ। कुछ दिन नहीं, पूरे दिन नहीं कुछ खाना है, सिर्फ जल पर रहना है। पूरे दिन कीर्तन करिए। रात्रि में भी कीर्तन किया जाता है। रात्रि को 12 बजे से कुछ समय पहले, 11:45 बजे आप स्नान कर लें, या शाम को करना चाहते हैं स्नान शाम को कर लें उसके बाद। लेकिन अगर आप चले जाते हैं लघुशंका वगैरह, शौचालय वगैरह, तो उसके बाद फिर स्नान की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए मैं तो कहूँगा 11:30 बजे, 11:45 बजे आप स्नान कर लें। और जब 12 बजे के बाद ठाकुर जी की आरती करें, उन्हें भोग लगाएं। ठीक है, भोग लगा के उस प्रसाद को आप पा सकते हैं, तभी भी व्रत का पालन कर सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो सूर्योदय के पश्चात नंदोत्सव मनाने के बाद भी आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। आपके हाथ में है। आप व्रत का पालन रात को 12 बजे के बाद ठाकुर जी की आरती करके भोग लगा के भी कर सकते हैं, अथवा आप अगले दिन सुबह को सूर्योदय होने के पश्चात नंदोत्सव मनाने के बाद आप तब भी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा है, जैसी आपकी समर्थ है, जितना ठाकुर जी ने आप पे कृपा की हुई है।
देखिए ये जो बल मिलता है ना व्रत करने का, और लंबे समय तक कीर्तन भजन आनंद भगवान के नाम में भजन में इन चीज़ों में लगने का, ये सब बल प्रभु की कृपा से मिलता है। और सबका अलग अलग सामर्थ्य है, क्योंकि बहुत से लोग बहुत समय से भजन कर रहे हैं और पूर्ण श्रद्धा से कर रहे हैं, तो उनका बल, उनकी क्षमता, उनका योग बल ज़्यादा होता है और उनका सामर्थ्य अलग होता है, हमारा अलग होता है। लेकिन प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा जितना अच्छा आप कर पाएँ। खूब नाम कीर्तन करें, खूब नाम जप करें, आनंद में रहें, ठीक है। और कोई भी प्रश्न आपका रहता है तो आप मुझसे कमेंट में इंस्टाग्राम पर पूछ लिया करें, यूट्यूब पर भी पूछ सकते हैं, मैं उत्तर देने का प्रयास करूँगा। राधे राधे, हरीश।